हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। दिस इज अंकित मिश्रा और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अमर ज्योति प्राइम के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। जितने भी लोग सत्संग को ज्वाइन कर चुके हैं, एक बार ऑडियो और वीडियो का कंफर्मेशन देंगे। एम आई प्रॉपरली ऑडिबल एंड विजिबल? हेलो प्रिंस, हेलो राहुल, हेलो कपिल, हेलो क्षितिज, हेलो मान्या। और बाकी लोग कहाँ हैं यहाँ पे? आज तो इस सेगमेंट में भी लोग कम हैं। और इधर पे हेलो साहा, आप बात ही नहीं करोगे क्या साहा? गुस्से में हो क्या आज? हम्म, गुस्से में हो क्या आज? बात ही नहीं करोगे? आप सुन पा रहे हो, देख पा रहे हो? कुछ कंफर्मेशन तो दीजिए। हम्म, कुछ कंफर्मेशन दीजिए। क्या मैं प्रॉपरली ऑडिबल हूं? बताइए। आपके मैसेज नहीं आ रहे यार कुछ भी। हम्म, क्या बात है? तब तक ये मैसेज करे, तब तक मैं आप लोग से एक चीज पूछता हूं। पेन का कलर, मैं रेड कलर का कुछ दूसरा ऑप्शन ढूंढ रहा हूँ कि रेड कलर की जगह हम कौन सा और कलर रख सकते हैं। उसमें आप लोग थोड़ा मुझे बताना कि रेड के अलावा और कौन सा ऑप्शन हो सकता है। ब्लू कलर कैसा लगता है बताओ जरा? ये वाला, ये कलर कैसा लगता है इसके ऊपर? गांधी जी के तीन बंदर में एक बन गया हूं। अरे कोई बात नहीं बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं है, है ना? ऐसा कुछ भी नहीं है। ये वाला कलर ठीक लग रहा है ना? कभी नोट आउट करने के लिए अच्छा रहेगा। और ग्रीन कलर देखो, ग्रीन कलर भी आई थिंक ठीक लग रहा है। ग्रीन कलर भी ठीक लग रहा है, ये भी ठीक लग रहा है। और कौन सा कलर है? वाइट है और येलो है। चारों कलर आई थिंक ठीक है ना? मुझे लगता है कि येलो और ग्रीन थोड़ा मैच हो रहे हैं क्या? अच्छा ये बताओ पहले कि आपने जो मॉर्निंग में क्लास थी वो कंप्लीट करी कि नहीं की? क्लास कर ली थी ना आपने रिकॉर्डिंग, कि नहीं करी? चलो, चलो फिर स्टार्ट करते हैं अपन क्लास को। सभी लोग ऑलमोस्ट रेडी हैं, इधर भी लोग आ गए हैं। चलो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से अपने सेशन का। सभी लोग क्वेश्चन को देखेंगे और फिर सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन आज के सेशन का मैं यहाँ पे लेकर आ रहा हूँ। सभी लोग क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन कैसा है आपके सामने? आपके सामने यहाँ पे एक सर्किट दिया हुआ है, मैं सर्किट ड्रॉ कर देता हूँ। देखना सभी लोग, सर्किट आपके पास ऐसा कुछ दिया हुआ है। आपके पास यहाँ पे एक सोर्स है, ठीक है, जिसकी वैल्यू है आपके पास 20 वोल्ट। ठीक है, और आपके पास यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, और यहाँ पे एक और रेजिस्टेंस है। ठीक है, यहाँ पे एक 1 ओम का रेजिस्टेंस है,
एक यहां पे आपके पास एक कैपेसिटर है, और यहां पे आपके पास एक स्विच लगा हुआ है ऐसा। देखना सभी, आपके पास यहाँ पे एक स्विच लगा हुआ है और यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है स्विच क्लोज करते हुए T=2। T=2 यहाँ पे लिखा, मतलब इसका मतलब क्या है कि स्विच अभी परफॉर्म नहीं किया गया है, फ्यूचर में परफॉर्म किया जाएगा, है ना। T=2 सेकेंड पे ऑपरेट किया जाएगा। यहाँ पे आपका 2 ओम है, ये आपका 3 ओम है, ये आपका 1 ओम है, और ये आपके पास यहाँ पे 1/2 फैरेड है। और आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है यहाँ पे +-V(t). ठीक है, तो ये आपके सामने क्वेश्चन है। क्वेश्चन में हालांकि जो एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा गया था वो इसके अक्रॉस का वोल्टेज पूछा गया था, लेकिन मैं थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज कर रहा हूँ, मैंने इसके अक्रॉस वोल्टेज पूछ लिया। ठीक है ना, हालांकि जो क्वेश्चन पूछा गया था इसके अक्रॉस वोल्टेज पूछा गया था, क्वेश्चन को थोड़ा डिफिकल्ट बनाया तो मैंने इसके अक्रॉस वोल्टेज पूछ लिया। क्वेश्चन क्या है आपके पास, फाइंड V(t) फॉर t ग्रेटर देन 0। ये आपके सामने क्वेश्चन है। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करना है क्वेश्चन को देखना सभी लोग। सबसे पहला चीज जो आपको यहाँ पे करना है ना, वो ये देखना है कि आपका जो क्वेश्चन वो किस टाइप का क्वेश्चन है। सबसे पहला टास्क तो यही होता है ना कि हम पहले ये जज करेंगे कि हमारा जो क्वेश्चन वो किस टाइप का क्वेश्चन है। तो हम लोग यहाँ पे देख के समझ पा रहे हैं चीज, हम लोग ये चीज देख के समझ पा रहे हैं कि हमारे पास इस सर्किट में स्विच को परफॉर्म करने के बाद, जब स्विच को परफॉर्म कर देंगे तो क्लोज हो जाएगा, और जब ये क्लोज है तो पूरा शॉर्ट सर्किट बन जाएगा, और जब ये शॉर्ट सर्किट बन जाएगा तो इसके पैरेलल में जो भी पैसिव एलिमेंट वो डीएक्टिवेट हो जाएंगे। दैट मींस आपका ये जो कैपेसिटर है क्या वो सोर्स से कनेक्टेड है, नहीं है कनेक्टेड। दैट मींस जो सर्किट है आपका, आपका सोर्स फ्री सर्किट। दैट मींस ये आपका हो जाएगा क्या, फर्स्ट ऑर्डर सोर्स फ्री एंड आरसी सर्किट। ठीक है, ओके। फिर कुछ लोग दिमाग में आ रहा होगा सर यहाँ पे जो T=2 लिखा है इससे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, क्या चेंजेस होंगे। तो एक छोटा सा चेंज होगा आपके फॉर्मूले में, क्योंकि सर्किट आपका आरसी है तो आप V(t) निकालोगे, और V(t) का यहाँ पे जो फॉर्मूला बन जाएगा वो बन जाएगा कितना, V0 तो रहेगा ही, e⁻−t/τ रहता था, तो यहाँ पे होगा माइनस t की जगह हो जाएगा T-2/τ। ये हो जाएगा आपके पास छोटा सा चेंज बस। अब बाकी पूरा सेम टू सेम वैसे ही आप क्वेश्चन को परफॉर्म करना है। तो यहाँ पे हम निकालते हैं पहले टाउ की वैल्यू। तो टाउ के लिए मुझे ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। क्यों मेहनत नहीं करनी पड़ेगी वो आपको बताता हूँ, कि जैसे आपने स्विच को परफॉर्म किया, ये 3 ओम डीएक्टिवेट हो गया, ये तो डीएक्टिवेट हो गया, तो आपका टाउ कितना हो जाएगा, R × C। तो R की वैल्यू कितनी है आपके पास, 1 ओम, और आपका कैपेसिटर कितना 1/2, ये आपको हो जाएगा कितना 1/2 सेकेंड। ये आपका आ जाएगा टाउ की वैल्यू। बोलो क्लियर है कि नहीं है, क्लियर, बिल्कुल क्लियर। इतना तो, इतना आपके पास टाउ की वैल्यू आ गई, है ना। अब बात करते हैं किसके बारे में, थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे V0 के बारे में। तो V0 कैसे निकालेंगे, तो आप लोग हेडिंग डालना है यहाँ पे V0 कैलकुलेशन। V0 कैलकुलेशन हम लोग निकालेंगे, कैसे करेंगे बताओ जरा। हम कहां पे जाएंगे, एट T=0 पे जाएंगे। कहां पे जाएंगे हम लोग, यहाँ पे एट T=0। और जब हम लोग एट T=0 पे जाएंगे तो क्या देख पाएंगे, एट T=0 पे हम ये देखते हैं कि 0 पे स्विच ओपन रहा होगा, सॉरी 0- नहीं बोलेंगे यहाँ पे, क्या बोलेंगे, T=2-। समझदार हो आप लोग, T= क्या होगा यहाँ पे, 2- होगा। ठीक है ना, हम T=0 नहीं बोलेंगे यहाँ पे, क्या बोलेंगे, T=2-। 2- पे ये स्विच आपका ओपन हो जाएगा। जब ये ओपन हो जाएगा तो आपका कैपेसिटर सोर्स से कनेक्टेड है। दैट मींस आपका कैपेसिटर यहाँ पे होगा एनर्जाइज्ड मोड में। आपका जो कैपेसिटर होगा वो यहाँ पे क्या होगा, एनर्जाइज्ड होगा।
एनर्जाइज्ड होगा मतलब उसमें हाफ ईवी स्क्वायर की वैल्यू होगी, है ना, और उसमें वोल्टेज भी होगा क्योंकि एनर्जाइज्ड वोल्टेज भी होगा। और उस वोल्टेज को निकालने के लिए हम कैपेसिटर को रिप्लेस कर देंगे किससे, ओपन सर्किट से, क्योंकि ओपन सर्किट एक ऐसा केस होता है जहां पे वोल्टेज एग्जिस्ट करता है। तो मेरा सर्किट कैसा बन जाएगा देखना, अगर मैं कैपेसिटर को ओपन करके सर्किट ड्रॉ करता हूं तो मेरा सर्किट कुछ ऐसा बनेगा, देखना सभी लोग। ये आपके पास 20 वोल्ट की बैटरी, ये आपका 2 ओम, ठीक है। इसको अगर ओपन करोगे तो ये 3 ओम बन जाएगा। ये आपका 1 ओम हो जाएगा, ठीक है। ये आपको हो जाएगा यहाँ पे ओपन। ये आपको हो जाएगा यहाँ पे ओपन, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास हो जाएगा क्या, ये V2 माइनस, ये आपका है 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम, 20 वोल्ट। तो अब यहाँ पे तो बहुत सिंपल है ना कि ये आपका डीएक्टिवेट हो जाएगा, बिल्कुल डीएक्टिवेट हो जाएगा क्योंकि ओपन सर्किट के सीरीज में। तो आपका V2 माइनस कितना हो जाएगा अकॉर्डिंग टू केवीएल, या फिर आप वोल्टेज डिवीजन लगा दोगे यहाँ पे, तो 20 × 3 ÷ 5, तो 60/5 12, 12 वोल्ट आ जाएगा आपका ये, है ना। कितना जाएगा आपके पास ये 12 वोल्ट। कैसे लगाया, 20 × 3 ÷ 2 + 3, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया V2 माइनस। तो आपका V ऑफ टी कितना हो जाएगा सॉल्व करने पे, अगर आप यहां से V ऑफ टी की वैल्यू पुट कर दोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, मैं बताता हूं यहाँ पे। आपके पास यहाँ पे आ जाएगा V ऑफ टी इक्वल्स टू 12 12 e⁻टी/2 टाउ की वैल्यू कितनी निकाली थी अपन ने, 1/2, तो ऊपर चला जाएगा ये -2 × t−2। ये आपके पास क्या आ गया यहाँ पे, ये आपके पास V ऑफ टी की वैल्यू आ गई। लेकिन 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 अभी तो काम खत्म नहीं हुआ है। अभी आपने कैपेसिटर क्रॉस वोल्टेज निकालना, हालांकि इसको मैं दे देता हूँ V1 ऑफ टी, क्योंकि आप लोग बोलो सर V ऑफ टी तो यहाँ पूछा गया था, है ना, तो कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं इसका नाम दे दिया V1 टी। हमने क्या निकाला अभी तक, V1 टी। हमने अभी तक इसके क्रॉस वोल्टेज निकाल लिया, कितना ये V1 टी। अभी तक हमने इसके अक्रॉस का वोल्टेज निकाल लिया, कितना V1 टी। इसके इसमें कितनी करंट जाएगी हम नहीं पता कर सकते क्या, बिल्कुल पता कर सकते हैं। क्यों, आपको पता ना आई ऑफ टी इक्वल टू क्या होता है, सी डी वी ऑफ टी डिवाइड डी टी। तो कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी है आपके पास यहाँ पे, कैपेसिटेंस की वैल्यू है 1/2, तो 1/2, और वोल्टेज को डिफरेंशिएट करके इस 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आएगा, इसका डिफरेंशिएशन 12 का 12 रहेगा, कांस्टेंट है। तो ई की पावर टी का होता है ई की पावर टी, तो ई की पावर -2 टी -2 और ऊपर जो है उसका भी एक बार डिफरेंशिएट करो, कितना जाएगा यहाँ पे -2, है ना। थोड़ा सा मुझे क्या करना पड़ेगा, अपने आप को हाइड करना पड़ेगा, तो मैं हाइड कर देता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। हाइड नहीं करता मैं, अपने आप को साइड में कर लिया, एकदम दिख जाएगा ना आपको, ठीक है। हाँ, अब इसको सॉल्व कर लो यार, कितना ही है, कितना हो जाएगा, -2 से -2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास आंसर आ जाएगा कितना यहाँ पे, 12 -12 ई की पावर -2 t-2। ये आपने सॉल्व कर लिया, इतना आ गया। अब आई ऑफ टी आ गया है तो उस पर 1 का मल्टीप्लाई करो तो आपका वी ऑफ टी भी आ जाएगा। तो किसका आंसर आएगा आपका, सेम आंसर वी ऑफ टी। बोलिए, सभी को क्लियर है या नहीं है क्वेश्चन, कि कोई डाउट है अभी इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में कोई डाउट है क्या।
अच्छा, मैं एक बात आपको बताऊंगा आज, बहुत इंपॉर्टेंट बात, मुझे लगता है कि आप लोगों को पता होनी चाहिए। ठीक है, बताऊं मैं? मेरा हैदराबाद में एक एग्जाम था, कौन सा एग्जाम था वो? बार्क का एग्जाम था। सर T-2 क्यों लिया गया यहाँ देखो। हम यहाँ पे टी बाय टाउ कब कर, हम T=0 पे स्विच को ऑपरेट करते थे, है ना। लेकिन यहाँ पे स्विच को डिले किया गया है, मतलब कि दो जो प्रेजेंट में काम हो रहा है उसको बाद में करने के लिए बोल रहा है। मतलब आपका टाइम कम हुआ कि नहीं हुआ, तो आपने टाइम को यहाँ पे कम किया है, मतलब टाइम को डिले किया है। इसको हम लोग सिग्नल सिस्टम में क्या बोलते हैं? टाइम को डिले करना। आप जो स्विच को T=2 पे ऑपरेट करने वाले थे, आप उसको कब परफॉर्म कर रहे हो? 2 सेकेंड के बाद, मतलब टाइम को डिले किया हमने। अगर यहाँ पे T+2 होता, मतलब स्विच को 2 सेकेंड पहले ओपन किया गया है, उसको हम बोलते हैं स्विच का एडवांस में ऑपरेट होना। यहाँ पे डिले बोल रहे हैं, अगर यहाँ पे T+2 होता है उसको हम बोलते हैं एडवांस होना। ठीक है। चलो, मैं आपको कुछ बता रहा था। एक बार मेरे साथ क्या हुआ था, जब मैं हैदराबाद में एक पेपर देने गया था बार्क का। ठीक है, बार्क उस टाइम हम लोग तैयारी फेज में ही थे, तो मैं पेपर देने गया। और जब पेपर देने के लिए, मैंने एक दिन पहले क्या किया, पूरा खाना पीना बढ़िया खा के आराम से, नींद लेके, प्रवेश पत्र लेके, ब्लैक पेन जो भी रहता है, एडमिट कार्ड, आधार कार्ड, जो भी सारी चीजें हैं, एक फोटोग्राफ, सब कुछ लेके मैं रेडी होके तैयार हो गया। क्योंकि मुझे तो लगता था कि यार पेपर के टाइम पे 15 मिनट पहले मुझे कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए, कि भाई पेन नहीं है, ब्लैक पेन नहीं है, ब्लू पेन नहीं है ना। मैं दोनों पेन लेके जाता था। क्यों लेके जाता था? क्योंकि क्या पता भाई कब मांग ले यार, कहाँ पे कहता कुछ क्या हो जाए, तो मैं लेके जाता था, है ना। लेकिन उस दिन मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ। इंसिडेंट ये हुआ कि मैं बस में बैठा, पेपर मेरा 2 घंटे बाद है, मतलब मेरा पेपर मान लो है 2 बजे से, तो मैं 11 बजे अपने रूम से निकल गया, जो कि 5-6 किलोमीटर बाद मेरा सेंटर था। तो मैं बस में बैठ गया, और बस में बैठने के बाद थोड़ा सा मैं किसी से झगड़ा हो गया। झगड़ा किस बात पे? सीट पे लेके हो गया, है ना। हाथ बहुत भरी भरी हुई थी। मैं जाके गया, जगह में बैठ गया, वो मुझसे लड़ने लगी, खड़े हो तुम, मुझे ऐसा करना वैसा करना है, मेरी टिकट पहले की, मैं पहले बैठा था यहाँ पे। कुछ ऐसी बात पे मेरी बहस हो गई। ठीक है, तो मैं भी इससे बहस कर लिया। ठीक है, और आराम से पहुंच गया, मैं सीट से उठा नहीं, बैठा रहा अपनी सीट पे। लेकिन जब मैं सेंटर में पहुंचा ना, मेरा दिमाग खराब है। मेरा सेंटर, मतलब सेंटर पहुंच गया मैं, मेरा दिमाग आउट है, पता नहीं कहाँ दिमाग है मेरा। मैं सेंटर पे बैठा हूँ, ऑलमोस्ट 1.5 घंटे बैठ रह गया, है ना। क्योंकि मैं बहुत पहले 11 बजे में सेंटर से अपने घर से निकल गया था सेंटर के लिए। मैं 1.5 घंटे बैठ रहा, मेरा दिमाग ठीक नहीं हुआ। एग्जाम सेंटर पे मुझे ऐसा लगा था वो मिल जाए, मैं कूट दूं उसको। है ना, एग्जाम सेंटर पे इतने इंपॉर्टेंट, मेरे पास इतनी अपॉर्चुनिटी थी उस टाइम पे, कि उस एग्जाम को क्रैक करके पता नहीं मैं कहाँ पहुंच सकता था, लेकिन मैं अपना टाइम कहाँ पे लगा रहा था? उस फालतू चीज पे सोचने पे, है ना। तो एज अ स्टूडेंट आपको ये भी सोचना होगा कि अगर आपके ऊपर कोई भी फीलिंग्स हावी होती हैं, तो उनको कंट्रोल कैसे करना है ना। और फ्रस्ट्रेशन आपके अंदर भी आता था, है ना। स्टूडेंट लाइफ में सबसे ज्यादा फ्रस्ट्रेशन होता है। लगता जरूर है कि आपके पास फ्रस्ट्रेशन नहीं है ना। क्योंकि अब अगर आप जॉब में हैं तो आप स्विच कर सकते हैं कहीं, अगर आपको लगता है ना कि यार ये बहुत दिक्कत कर रहा है, ये जॉब वाला बहुत खराब है, छोड़ो इसको, दूसरी जॉब पढ़ लेंगे अपन। तो जॉब में तो ये रहता है। लेकिन ये जो स्टूडेंट लाइफ है ना, अगर आपने सोचा है कि मुझे एसएससी यही करना, तो आपको करना ही यही करना है। अगर आपने सोचा बार्क करना, तो मुझे बार्क करना है, तो उसमें फ्रस्ट्रेशन आपका बहुत ज्यादा रहता है। तो आपको एज ए स्टूडेंट ये भी सोचना है कि सामने वालों की बातों का हम कितना इंपैक्ट अपने ऊपर डालते हैं। समझ में आई बात? कहा ये मैं आपके लिए बता रहा हूं, है ना। मेरी एक आदत, उस दिन से मैंने एक आदत और डाल दी है, पता क्या? उस दिन से मैंने एक आदत और डाल दी है। जब, क्योंकि हम लोग दोस्त लोग रहते हैं, बहुत दोस्त लोग कांटेक्ट में रहते हैं, कभी झगड़ा भी हो जाता है, कभी किसी से बहस भी हो जाती है। तो मैं क्या करता हूँ, जब मुझे लगता है कि यार किसी के मैसेज देख के मेरा दिमाग खराब होगा, है ना, जब मुझे कभी ऐसा लगता है कि इसके मैसेज में पढ़ूं मेरा दिमाग खराब हो जाएगा, तो मैं क्या करता हूँ, उसके कांटेक्ट पे जाता हूँ, है ना, बिना मैसेज पढ़े डिलीट। मैं क्या करता हूँ, मेरा ये थंब रूल है ना, ये मेरा थंब रूल। मुझे लगता है कि ये चीज आपको भी सीखनी चाहिए। जो चीज आपको पता है कि अगर आप वो चीज देखोगे आपका दिमाग डिस्टर्ब होगा, तो आप क्या करो, उस चीज को डिलीट करो। कट डिलीट, कट डिलीट। फिर अपने पढ़ाई पे फोकस करो। आप लोगों के अभी के टाइम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पढ़ाई। किसी की बातें, किसी का इमोशंस, किसी का बिहेवियर आपको अफेक्ट नहीं करना चाहिए। समझ में आई बात कि नहीं आई बात समझ में?
समझ में आई बात? ये मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूं। बार का पेपर मेरा सिर्फ उस पर्सन का बिगड़ा है जिसको मैं जानता भी नहीं हूं। और किस चीज के लिए बिगड़ा है? किस चीज के लिए बिगड़ा? वो खिड़की वाली जगह के लिए, बताओ, है ना? उस खिड़की जो होता है ना कि बस के सामने किनारे बैठना है, उस बात पे मेरा झगड़ा हो गया। क्या यार अंकित सर, ठीक है? बोलो, कुछ बोलते ही नहीं हो आप लोग यार, कुछ तो बोलिए। हम्म। चलो, है ना, मेन चीज है क्या है? सिलेक्शन। आपसे ज्यादा मैं ये चाहता हूं कि आपका सिलेक्शन हो जाए, है ना? इस चीज पे आप मेरी रिस्पेक्ट कर सकते हो कि आपसे ज्यादा मैं ये चाहता हूं कि आपका सिलेक्शन हो, है ना? अब इससे ज्यादा बड़ी बात क्या होगी आपके लिए? हम सभी लोग यहाँ पे क्यों बैठे हैं? आपके सिलेक्शन के लिए। तन मन धन सब कुछ लगा रहा हूं मैं अपना, तन भी लगा रहा हूँ, ये जॉब मैं अभी कर रहा हूँ तन है, मन भी लगा रहा हूँ, क्योंकि इतने अच्छे से पढ़ा पाने के लिए मन मन लगाना पड़ता है। तो मन भी लगा रहा हूँ, और कहीं ना कहीं धन भी अपना लगा ही रहा हूँ, क्योंकि किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाता, ज्यादा पैसे कमाता, लेकिन मुझे पैसे नहीं कमाना, मुझे क्या करना है? आपको सही क्वालिटी में कंटेंट देना है बस। ठीक है, सही गाइडेंस देना है आप लोगों को। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन थोड़ा सा आप लोग के लिए डिफिकल्ट होने वाला है, ये मैं आपको पहले से बता देता हूँ, है ना? देखो, डिफिकल्ट तो कुछ भी नहीं है, बस थोड़ा सा पैटर्न में चेंज होगा, थोड़ा सा क्वेश्चन के पैटर्न में चेंज होगा। देखना क्वेश्चन क्या है आपके पास यहाँ पे। आपके पास यहाँ पे एक दिया हुआ है क्या? इंडक्टर। ठीक है, आपके पास यहाँ पे इंडक्टर है, और यहाँ पे आपके पास एक 2 ओम का रेजिस्टेंस है। यहाँ पे आपके पास एक 4 ओम का रेजिस्टेंस है, और एक आपके पास यहाँ पे डिपेंडेंट सोर्स है। ठीक है, तो ये आपके पास 4 ओम हो गया, ये आपके पास हो गया यहाँ पे क्या? +-3i। ठीक है, ये आपका 2 ओम, और ये आपका 1/2 हेनरी। ठीक है, और क्वेश्चन में बोला गया है, क्वेश्चन में आपसे बोला गया है यहाँ पे, इफ इफ I0- इक्वल्स टू 10 एम्पियर, if I0- equals 10 एम्पियर, then find I of t, then find I of t for t greater than 0। ये आपके सामने क्वेश्चन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आधा काम तो इसने खुद कर दिया है। काम क्या खुद कर दिया है कि आपको क्वेश्चन में आई नॉट नहीं निकालना है, क्योंकि वो क्वेश्चन में खुद से आपको गिवन है। बस आपको यहां पे क्या निकालना है? टाउ। आई देखो, आपका सर्किट कैसा है यहाँ पे? फर्स्ट ऑर्डर सोर्स फ्री आरएल सर्किट है, तो इसका टाउ कितना हो जाएगा आपको, मतलब इसका जो एक्सप्रेशन होगा वो क्या होगा? आई ऑफ टी इक्वल्स टू आई नॉट ई की पावर माइनस टी बाय टाउ। आई नॉट तो ऑलरेडी गिवन है, आपको बस टाउ निकालना है। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते, देखना। तो यहां पे सबसे पहले तो आप ये समझिएगा, है ना, कि आपके पास यहाँ पे सर्किट क्या है आपका? फर्स्ट ऑर्डर सोर्स फ्री आरएल सर्किट है। सबसे पहले तो हम यही लिखते हैं, मेंशन करते हैं ना। फिर इसकी वजह से मेरा आई ऑफ टी कितना हो जाएगा? आई ऑफ टी इक्वल्स टू आई नॉट ई की पावर माइनस टी बाय टाउ हो जाएगा। आई नॉट गिवन है, हम लोग निकालते हैं यहाँ पे क्या? टाउ का कैलकुलेशन। टाउ कितना होगा आपका? आर इक्वलेंट अपॉन एल का इक्वलेंट। तो यहां पे आपका एक चीज तो क्लियर है, वो कितना? एल इक्वलेंट कितना है? एल इक्वलेंट आपके पास कितना? 1/2 है। बस अब आपको क्या करना है यहाँ पे? आर इक्वलेंट निकालना है।
अब आर इक्विवेलेंट यहां पे कैसे निकालना है, इस इंडक्टर के अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालोगे। मतलब ये क्वेश्चन आपका कैसा बन गया है, आप इस क्वेश्चन का आर इक्विवेलेंट निकाल दो, आपका क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। अब आप आर इक्विवेलेंट कैसे निकालोगे, आप ऐसे बोलोगे टू पैरेलल फोर बोल दो, क्यों नहीं बोलोगे ऐसा, क्योंकि यहाँ पे डिपेंडेंट सोर्स है। तो आप इस केस में क्या करते हैं, आप कुछ यहाँ पे एज्यूम करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे कुछ वोल्टेज सोर्स या करंट सोर्स एज्यूम करके उससे करंट निकालनी पड़ेगी, और उन दोनों का रेशियो यहाँ पे होगा आपका क्या, उन दोनों का रेशियो होगा आपका यहाँ पे क्या, आरटीएच, मतलब आपका आर इक्विवेलेंट। एक स्टूडेंट का मेंस का पेपर था, उससे बात करते हैं ना, आप लोग भी लाइन पे रहिएगा। हेलो, हाँ नितेश बोलो। सर वो अजय मतलब नाराज हो रहा था मेरे से बोल रहा था। एक मिनट सुनो, अभी क्लास में हूं मैं, अभी मैं क्लास में ही हूँ। अभी अभी पहले मुझे आप ये बताओ, मेंस का पेपर कैसा गया आपका, मेंस का पेपर अच्छा गया, ठीक है। और अजय का अभी क्या बोल रहे हैं वो, हम्म 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 उन उनसे बोलो अभी कि अभी मेरी क्लास हो जाएगी कितने टाइम, 10 बजे, ठीक है। तो एग्जैक्ट 10 बजे मुझे कॉल करें, एग्जैक्ट 10 नहीं, 10:05 पे कॉल करें, ठीक है। ठीक है, उनसे बोल दो अभी। और ठीक है ना, अभी आप मुझे कॉल करना 10:30 के बाद, मेंस के बारे में बात करना, ठीक है। चलो, चलो यार, इनकी तो अलग कहानी है। मुझे लगा मेंस का होगा, तो मेंस तो ठीक गया इनका। चलो, अपन कहाँ पे थे, अपन निकालने वाले थे यहाँ पे आर इक्वलेंट। आर इक्वलेंट कितना होगा बताओ जरा, आर इक्वलेंट कितना होगा बताइए जरा, कैसे निकालेंगे। और ये भी बताइए कि हम क्या एज्यूम करें, जो आप लोग बोलोगे हम वो एज्यूम कर लेंगे। 1 ओम आ भी गया आप लोग का आंसर, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ 1 ओम है कि नहीं। 1 ओम नहीं है, गड़बड़ कर गए कहीं यार, कहीं पे प्रिंस कहीं पे गड़बड़ कर दिए हो। 1 ओम नहीं है। मुझे बताओ क्या एज्यूम करें, आपने क्या एज्यूम किया था, मैं आपको करेक्ट कर पाऊंगा फिर। आपने क्या एज्यूम किया था यहाँ पे, आपने यहाँ पे क्या एज्यूम किया था, वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स, कितने वैल्यू का। आपने करंट सोर्स एज्यूम किया था, कितने वैल्यू का एज्यूम किया था आपने, क्या एज्यूम करूं मैं यहाँ पे, क्या एज्यूम करके सॉल्व कर रहा हूं मुझे बताओ, मैं वो ही चीज एज्यूम कर लूंगा, जो आप बोलोगे मैं वो एज्यूम कर लूंगा। ये आपका इसके क्रॉस निकालना है, बाकी सर्किट में बना दे रहा हूं। यहाँ पे क्या एज्यूम करना वो बता दो, मैं वो लेके सॉल्व कर दूंगा। और मैं इसलिए वो ही लेके सॉल्व कर रहा हूं क्योंकि भाई आप लोग बाद में ना बोलो कि सर ऐसे कैसे वैसे कैसे क्या हो गया। प्लस माइनस 3i, ये हो गया 4, ये हो गया आपका 2, ठीक है। और यहां पे आपको सॉल्व करना है। मैं देख लेता हूं आपका कमेंट्स। 1 एम्पियर का करंट सोर्स डाउनवर्ड, चलो वही लेके चलता हूं, जो आपसे आप बोलोगे मैं वैसे ही लेके यहाँ पे चलता हूँ। ये मैंने एक करंट सोर्स मान लिया, ठीक है। कितने एम्पियर बताया आपने, 1 एम्पियर का, तो 1 एम्पियर मैंने यहाँ पे करंट सोर्स मान लिया ये, ठीक है। और इसकी डायरेक्शन भी मैंने कहाँ बनाई आपकी, डाउनवर्ड। और इसके अक्रॉस का मुझे वोल्टेज निकालना है वी ऑफ टी, तो वही मेरा क्या हो जाएगा, वी ऑफ टी अपॉन 1 मेरा हो जाएगा यहाँ पे आर इक्वलेंट, ठीक है। तो अब कैसे सॉल्व किया जाए, नोडल लगा दो, क्या कर दो, नोडल लगा दो। तो देखो यहाँ का जो वोल्टेज है, यहां से लेके यहां तक कोई और एलिमेंट है क्या, नहीं है ना, तो यहाँ का वोल्टेज कितना हो जाएगा, वी ऑफ टी।
है ना, कितना हो जाएगा, एक मिनट रुकना, एक मिनट रुकना, एक मिनट रुकना। हाँ, क्योंकि यहाँ पे है ना आपको प्लस माइनस का डिफरेंस देखना पड़ेगा, प्लस नीचे होगा ना, प्लस से करंट निकाल लिए तो प्लस माइनस ऐसा होगा, है ना, प्लस वाइज वैसा होगा आपके पास, यहाँ पे हो जाएगा ये आपका वी ऑफ टी। ठीक है, अब आपका देखो यहाँ पे कितना है, वीटी वोल्टेज है, तो मैं काम करता हूँ, इसको मैं ग्राउंड मान लेता हूँ, वाले नोट को, ऊपर वाले को मैं मान लेता हूँ यहाँ पे वीटी वोल्टेज, इसको मान लेता हूँ यहाँ पे वीटी पोटेंशियल, और वीटी पोटेंशियल क्या लगा दूंगा यहाँ पे, मैं आपका केसीएल लगा दूंगा। तो जब केसीएल लगाऊंगा तो क्या मिलेगा मुझे यहाँ पे, 1 एम्पेयर इनकमिंग है तो -1 प्लस VT/2 प्लस VT -3I/4 इक्वल टू 0। ठीक है, एक तो ये इक्वेशन बनेगी, दूसरी इक्वेशन बनेगी आई में, और आई क्या, अब आई तो यही हो गया ना आपका, आपका आई यहाँ पे था तो आई इक्वल टू 1 हो गया, तो डायरेक्ट हो गया ना भाई, क्या करना आपको, यहाँ पे 1 कर दो इसको, हो गया। अब वीटी की वैल्यू नहीं आई तो क्या कर लोगे, बात तो आसान है ये तो यार, क्वेश्चन तो सॉल्व कर लो, कितना हो जाएगा, -4 प्लस 2VT प्लस VT-3 इक्वल टू 0। तो ये आपको हो जाएगा कितना, 3VT इक्वल्स टू 7। कुछ गड़बड़ की थी क्या मैंने, सॉरी, VT+3 होगा, +3 होगा, तो यहाँ पे माइनस साइन है ना, गलती हो गई मानता हूं मैं, VT+3 होगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3VT इक्वल्स टू 1, तो VT इक्वल टू हो जाएगा कितना आपका 1/3। ठीक है, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा आपके पास यहाँ पे, आर इक्वलेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आर इक्वलेंट आपका हो जाएगा कितना, VT/1, तो आपका हो जाएगा 1/3। तो आपका टाउ कितना हो जाएगा फिर यहाँ पे, 1/6 सेकेंड। तो आपका वी आई ऑफ टी कितना आ जाएगा यहाँ पे, 10 e⁻⁻60। नहीं, वहां पे मैंने मिस्टेक कर दी शायद से, अभी शायद से सही है आपका आंसर, एक बार चेक कर लो। हम्म, टाउ कितना है, 1/3, ठीक, नहीं आर इक्वल 1/3 है, टाउ है आपका, सॉरी, पता नहीं ध्यान कहाँ है मेरा यार, भटक जाता है ना, काफी फोन नहीं उठाना बीच में। टाउ क्या होता है, दोनों का L/R होगा ना, मैं दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया यार, तो टाउ कितना हो जाएगा, L/R, तो हो जाएगा मेरे पास कितना, 3/2, हाँ टाउ हो जाएगा कितना आपका 3/2, L/R करना है ना, फिर यहाँ पे भी 3/2 हो जाएगा, यहाँ पे जाएगा 2/3। ठीक है, क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखिएगा एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जिसमें डिपेंडेंट सोर्स होगा, है ना, एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं जिसमें सिर्फ आपका डिपेंडेंट सोर्स होगा। सभी लोग क्वेश्चन नोट करेंगे, आपके सामने एक सर्किट दिया है ऐसा कुछ, देखिएगा, ये आपके पास यहाँ पे एक 20 वोल्ट की बैटरी है, यहाँ पे आपके पास 2 ओम का रेजिस्टेंस है, आपके पास यहाँ पे एक स्विच लगा हुआ है, एक आपके पास यहाँ पे कैपेसिटर है। ठीक है, ये आपके पास एक यहाँ पे डिपेंडेंट सोर्स है।
ठीक है, यहाँ पे आपके पास एक 1 ओम का रेजिस्टेंस है और एक और यहाँ पे आपके पास 3 ओम का रेजिस्टेंस है। ठीक है, ये आपका 3 ओम का रेजिस्टेंस है। क्वेश्चन लिखते जाओ आप लोग यहाँ पे। 3 ओम का रेजिस्टेंस है, ये 1 ओम का रेजिस्टेंस है, ये आपके पास यहाँ पे 1/2 है, ये आपका 1/16 है, ये आपके पास 2 ओम है, ये आपके पास यहाँ पे स्विच ओपन हो रहा है और ये आपका हो जाएगा यहाँ पे 20 वोल्ट। ये आपके सामने सर्किट दिया हुआ है और क्वेश्चन में पूछा क्या गया है आपसे, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि यहाँ पे आपका करंट है आई ऑफ टी, आपको निकालना है यहाँ पे फाइंड आई ऑफ टी फॉर टी ग्रेटर देन 0, फॉर टी ग्रेटर देन 0, मतलब आपको आई ऑफ टी का एक्सप्रेशन निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन को जज करो, स्विच को अगर ओपन करते हैं तो मेरा कैपेसिटर यहाँ पे सोर्स से कनेक्टेड नहीं है, दैट मींस ये सर्किट मेरा सोर्स फ्री सर्किट है, फर्स्ट ऑर्डर है। अच्छा, कुछ लोग बोलेंगे सर इसको मैंने ओपन कर दिया है तो ये 1/2 से तो कनेक्टेड है ये, तो बेटा मैं यही बोलूंगा, सॉरी 1/2 नहीं, ये I/2 है यहाँ पे ना, ये I/2 है। तो एक मिनट, ये आपका आई है, थोड़ा सा लिख दो अच्छे से क्वेश्चन को, ये आपका आई है, ये आपका आई है, क्वेश्चन में डिफरेंस नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका डिपेंडेंट सोर्स है, एक्चुअल में कोई सोर्स नहीं है ना, ये आपका डिपेंडेंट सोर्स है, तो इसको आप सोर्स फ्री सर्किट ही मानो। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो ये जो सर्किट यहाँ पे आपके पास दिया हुआ है वो सर्किट आपका कैसा है, फर्स्ट ऑर्डर सोर्स फ्री आरसी सर्किट है। ठीक है, तो इस केस में आपके पास जो V ऑफ t होगा वो कितना हो जाएगा आपका V नॉट e की पावर माइनस टी बाय टाउ, तो आपको दोनों निकालना है, टाउ भी निकालना है और V नॉट भी निकालना। तो पहले हम क्या निकालते हैं, टाउ। सबसे पहले हम आते हैं किसमें, टाउ कैलकुलेशन में। तो टाउ कैलकुलेशन में एक दिक्कत है यार इसमें, क्योंकि डिपेंडेंट सोर्स है तो इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा अच्छे से। बट एक चीज तो अच्छी बात है कि हमारा यहाँ पे सी इक्विवेलेंट कंफर्म है, कितना है आपका 1/16। अब हमको यहाँ पे निकालना है आर इक्विवेलेंट, और जैसे ही आ जाएगा इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हम क्या निकालेंगे, टाउ की वैल्यू। तो हम आते हैं यहाँ पे आर इक्विवेलेंट निकालने पे। तो आर इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, स्विच को पहले तो बात तो परफॉर्म कर देंगे, स्विच आपका ओपन हो तो ओपन कर दो, और आपको कैपेसिटर के क्रॉस कुछ एज्यूम करना है। आप बताइए क्या एज्यूम किया जाए। सर डिपेंडेंट सोर्स इज नॉट डिपेंडेंट मतलब, हाँ I/2 लिख दिया ना मैंने वहां पे, आप उसकी बात कर रहे थे कि पहले वहां पे 1 लिखा हुआ था, तो 1 नहीं था, वो I/2 था, है ना। क्वेश्चन को देखने में गलती हो गई थी मुझसे। अब ये किसका कॉल आ रहा है यार, आज मेंस वालों के बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं। अच्छा सुबह मैंने, अच्छा आप लोगों के सामने करा दिया था ना, अब हो गया। चलो अब इसमें आर इक्विवेलेंटली क्या एज्यूम करना है बताओ ना प्रिंस, आप हैंड रेज करो, अब बताओ मुझे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। आप हैंड रेज करो और बताते जाओ कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, मैं वैसे ही सॉल्व करता जाऊंगा। आप हैंड रेज करो, आप हैंड रेज करो और बताते जाओ कैसे सॉल्व करना है, तो मैं करता जाऊं। ठीक है, क्योंकि मेरा दिमाग बार बार मैसेज पे जा रहा है। हाँ चलो बताइए क्या किया हेलो जाए सर। आर इक्विवेलेंट निकालने के लिए। सर मैंने करंट सोर्स अज्यूम किया है 3 एम्पियर का अपवर्ड, ठीक है, और सर मैं वो कर रहा था। ठीक है, तो उससे भी सॉल्व हो जाएगा, किससे सॉल्व करें आप बताओ, आप जो बोलोगे मैं वो लिख के सॉल्व कर दूंगा। सर 3 एम्पियर का करंट सोर्स अज्यूम कर दीजिए, ठीक है मैं करता अपवर्ड हूँ, डायरेक्शन। अपवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, यस सर। चलो देखो फिर कैसे सॉल्व करना है वो दिख जाएगा ना। कभी कभी थोड़ा यस। डिफिकल्ट भी, थोड़ा सोचना कि थोड़ा डिफिकल्ट लेके जूम करके देखते हैं।
ये आपका है 1, ये आपका 3, ये है आपका आई, है ना, ये आपका I/2। ये सर्किट तो हमने पहले से बना हुआ था। और आप यहाँ पे बोल रहे हैं कि सर एक करंट सोर्स एज्यूम कर लीजिए, है ना, कितने एम्पियर का बोला आपने, कितने एम्पियर का? 3 एम्पियर का सर। 3 एम्पियर का करंट सोर्स मैं यहाँ पे एज्यूम कर रहा हूँ, 3 एम्पियर का। ठीक है, चलो। यस सर। तो इसके क्रॉस का जो वोल्टेज होगा वो हो जाएगा वी ऑफ टी, मुझे वी ऑफ टी निकालना है ना अल्टीमेटली। तो क्या किया जाए, कैसे सॉल्व करेंगे बताओ, बताओ 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 बताओ, कैसे सॉल्व किया जाए इस क्वेश्चन को? तो देखो, एक बात समझना, समझना ना, यहां से कितनी करंट आ रही है आपके पास नीचे से, I/2। यस इधर सर। कितनी जा रही है, I। आई। तो यहां से कितनी आ रही यस होगी, सर। I/2 आ रही होगी ना। इधर से आई बाई यस सर। टू आया, इधर से I/2 आया, तब तो इधर कितना जाएगा आपका, इधर कितनी आई। करंट होगी आपकी, I/2। यस सर। ठीक है, तो आपका यहाँ पे 3 = I/2, यहाँ कितनी करंट आ रही, 3 एम्पियर। तो यस कितना सर। हो जाएगा, I/2 हो जाएगा ये। तो आई इक्वल कितना हो जाएगा आपके यस। पास यहाँ पे, 6 एम्पियर सर। इतना क्लियर हुआ? यस सर। चलो, लेकिन हमको आई से कोई मतलब था, हमको निकालना क्या था यहाँ पे, वी ऑफ टी। वी ऑफ टी। तो वी ऑफ टी के लिए हम क्या करें, देखो यहाँ देखो, ये आपका वी ऑफ टी, ये वी यहाँ से इस नोड तक कोई दूसरा आपके पास एलिमेंट है क्या, नहीं है, मतलब ये सेम टू सेम वोल्टेज यहाँ पे आ जाएगा वी ऑफ टी, हाँ या ना। यस सर। अब इस लूप पे, इस नोड पे हम KCL लगा दें क्या? यस लगा सर। तो बताओ क्या बनेगी KCL इक्वेशन? इसी इक्वेशन मिल जाएगी -3 -3, और फिर -3। फिर -3, कैसे? हाँ सर माइनस, ये ओके ओके ओके, डिपेंड। हाँ हाँ ठीक है, आपने वैल्यू पुट करके बता दिया, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। यस सर। प्लस, और सर वी ऑफ टी हाँ, डिवाइड बाय, बाई 4 डिवाइड बाय 4 इक्वल टू 0। 0। तो यहाँ से वी यस ऑफ टी सर। कितना आ जाएगा, सर वी ऑफ टी इक्वल टू आ जाएगा 24। 24 वोल्ट। एक बार मैं आंसर वेरीफाई कर लूँ, इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जस्ट अ सेकेंड। 24 कौन सा क्वेश्चन था यार, नहीं यार, सॉरी सॉरी, अभी तो अपने वी ऑफ टी निकाला है ना। अब यहाँ से सर आर इक्विवेलेंट निकालेंगे। हाँ, आर इक्वल कितना हो जाएगा फिर, VT/3, सर वी/3 सर कितना, 8 ओम। 8 ओम है ना। अब मैं चेक करता हूँ, टाउ भी निकाले थे ना, कितना हो जाएगा, टाउ कितना आ जाएगा फिर, सर 1/2 वन सेकेंड। 1/2 सेकंड, तो वैसे सही आंसर है, एक बार चेक करता हूँ मैं। टाउ है 1/2, वेरी गुड, बढ़िया, सही है। ठीक है, यस सर। अभी कुछ और निकालना है इस क्वेश्चन में, V0 भी निकालना है ना, सर V0। यस सर। तो बताओ V0 कैसे निकालेंगे यार, बताओ, बताते चलो आप। आप बोल रहे हो, से बताओ, मुझे फंसा दिए यार, खुद सॉल्व नहीं कर रहे हो, बताओ बताओ। हम क्या करेंगे, एट टी इक्वल टू 0 माइनस पे जाएंगे, है ना। यस सर। टी इक्वल टू 0 माइनस पे हमारा स्विच कैसा होगा, हमारा स्विच सर क्लोज क्लोज होगा। रहा होगा। तो हमारा कैपेसिटर सोर्स से कनेक्टेड है, मतलब कैपेसिटर हमारे पास यहाँ पे क्या है, एनर्जाइज है सर। एनर्जाइज्ड है। अगर एनर्जाइज्ड है, इसका मतलब कि इसमें कुछ वोल्टेज होगा, उस वोल्टेज को यस निकालने सर। के लिए हम किससे रिप्लेस करेंगे कैपेसिटर को, ओपन सर्किट से है। ओपन सर्किट से। मेरा सर्किट कैसा बन जाएगा देखना, मैं बना के दिखाता हूँ। स्विच क्लोज हो गया, ये आपका यहाँ पे ओपन हो जाएगा, ये आपका करंट सोर्स है, वो सेम टू सेम रहेगा। ठीक है, और ये आपका यहाँ पे 1 ओम, और इसे जो 3 ओम। वन ओम, 3 ओम, ये आपका है I/2, ये आपका करंट यहाँ पे I, और ये आपका हो जाएगा यहाँ पे ओपन सर्किट, 2 ओम, 20 वोल्ट।
तो यहाँ पे जाएगा क्या, वी जीरो माइनस। अच्छा एक बात बताओ, हमने आई की वैल्यू कितनी निकाली थी, 6 एम्पीयर, यहाँ पुट कर दूं क्या मैं? यस सर। हम्म, यहाँ पे हमने नो आई सर। इक्वल, यहाँ पे जो आई इक्वल टू 6 निकाला है, यहाँ पे पुट कर दूं क्या मैं? नो सर, ऐसा नहीं कर सकते। नहीं कर, क्योंकि हम लोग दूसरा क्वेश्चन था ना, ये दूसरा पार्ट है, ये आर इक्विवेलेंट का पार्ट था ना, इस बात को समझना सभी लोग। ये हम अभी वी नॉट कैलकुलेशन पे, तो ऐसा मत करना कि हाँ सर आपने आई इक्वल टू 6 निकाला था, आप वैल्यू पुट करके आप निकालने लग जाओ। ये एक दूसरा क्वेश्चन था ना, ये आर इक्वल टू दूसरा पार्ट, ये दूसरा पार्ट, ठीक है। यस सर। अब कैसे सॉल्व करेंगे फिर, यहाँ का जो वोल्टेज होगा कितना हो जाएगा, वी जीरो माइनस, केसीएल लगा दें क्या? यस सर, लगा। यस सर, लगा सकते। है ना, केसीएल लगा सकते हैं, तो यस केसीएल सर। लगा देते हैं चलो। यहाँ पे क्या है, वी जीरो माइनस क्या हो जाएगा, ये वी जीरो माइनस -20/2। यस सर। फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा आपके पास, -i/2 प्लस वी जीरो माइनस डिवाइड बाय 4 इक्वल टू 0। यस सर। ठीक है, एक तो पहली इक्वेशन ये यस बन सर। गई। एक डिपेंडेंट सोर्स इक्वेशन बनेगी, आई इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास यहाँ पे, वी जीरो माइनस अपॉन 4, है ना। यस सर। अब आप इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दोगे तो क्या बन जाएगा, ये वी जीरो माइनस अपॉन 8, है ना। अब इसमें आप लगा दो इक्वेशन, तो आपका जब सॉल्व करोगे पूरा तो इक्वेशन क्या बनेगी देखना, ये आप बन जाएगा 2v0 माइनस -40, है ना, सॉरी 8 हो जाएगा ना, तो 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पे 8 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना, 4v0 माइनस डिवाइड बाय 80 माइनस वी जीरो माइनस प्लस 2v0 माइनस इक्वल टू 0। समझ में आया क्या किया मैंने यहाँ पे, एक बार पहले साइड तो हो जाओ तब तो दिखाई देगा आपको। देखो क्या किया मैंने यहाँ पे, मैं आपको दोबारा बताता हूँ। मैंने इस आई की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दिया इस इक्वेशन में, तो क्या हो जाएगा, ये वी जीरो माइनस अपॉन 8 हो जाएगा, है ना। तो जब ये 8 आ जाएगा, सब ऊपर टर्म में क्या है, वी जीरो माइनस वाले हैं, तो यहाँ पे मैंने एलसीएम ले लिया, कितना आ जाएगा, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 8 है, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4v0 - 80, ये आपको हो जाएगा वी जीरो माइनस, ये हो जाएगा आपका 2v0 माइनस। सॉल्व कर लो, 4 1 5, 4 2 6 माइनस 1 5, 5v0 माइनस इक्वल टू 80, कितना हो जाएगा 16, -16, ठीक है। अच्छा आप हैंड रेस बंद कर लो, सर। आपकी आवाज आ रही है बाहर की। सर। हाँ बोलिए सर, बोलिए। ये I इक्वल टू V0 - 4 कैसा है सर, ये एक बार बता दीजिए। वो मैं बता देता हूँ। देखो हमने नोडल में पढ़ा था ना कि हमको एक नोडल की इक्वेशन बनानी पड़ती है, किसकी बनानी पड़ती है, डिपेंडेंट सोर्स की। तो इस सर्किट में डिपेंडेंट सोर्स क्या, I/2, और ये आई कहाँ, आई ये है, तो आई में और वी जीरो में क्या रिलेशन है, तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ का बोल कितना है, वी जीरो माइनस, तो वी जीरो माइनस अपॉन 4, यही तो आई होगा ना। यहाँ का बोल्ट कितना है, वी जीरो माइनस, यहाँ कितना जीरो, तो वी जीरो माइनस -0 अपॉन 4, यही तो आपका आई की वैल्यू होगा, ठीक है। बोलिए, आपकी आवाज, अच्छा आपने बंद कर दिया, ठीक है ठीक है ठीक है, अब हो गया, चलो अच्छी बात है। अब वी जीरो माइनस 16 आ रहा, -16 आ रहा, मैंने सही किया कि गलत किया, एक बार आप लोग बताओ सभी लोग, सही है कि गलत है, वी जीरो माइनस यहाँ पे ये सही है या गलत है? वी जीरो -20/2 ठीक है, -i/2 ये भी ठीक है, प्लस वी जीरो -4 इक्वल टू 0 ये भी सही है, यहाँ तक तो सही था। यहाँ पे पुट कर दिया 4v0 -80 -v0 -
2 4 2 6 1 5 कहाँ पे प्लस होगा ना, प्लस होगा यार, आप लोग बोल क्यों सर प्लस होगा यार, ऐसा क्यों नहीं बोलते हो आप। यहाँ कितना 580 जाएगा उधर प्लस नहीं बन जाएगा, +80, तो V0 में कितना आएगा, +80 आएगा ना, +16 आएगा ना, +8 +16 आएगा आपके पास में। ठीक है, अब आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा भाई, है ना। अब वैल्यू पुट करने के बाद काम तो आप कर ही लोगे, सब कुछ तो निकाल ही चुका हूं मैं, है ना, सब कुछ तो सॉल्व कर ही चुका हूं मैं। ठीक है, तो ये हुआ अभी आपका जो ट्रांजिएंट में सोर्स फ्री फर्स्ट ऑर्डर, है ना, सोर्स फ्री सर्किट आपका कंप्लीट हो चुका है, आरएल और आरसी। अब हम क्या करते हैं, 10 मिनट का ब्रेक लेते हैं, है ना, 10 मिनट का 15 मिनट जितना भी आप बोलोगे, और उसके बाद आपका स्टार्ट करेंगे फर्स्ट ऑर्डर स्टेप सर्किट आरएल एंड आरसी। आज अपन को वो टॉपिक भी कंप्लीट करना है, वो टॉपिक भी कंप्लीट करके आज हम लोग सोएंगे। दृढ़ संकल्प होता है, कुछ नाम कुछ पूछ रहे हो आप लोग, दृढ़ संकल्प क्या होता है, खुद से कुछ संकल्प ले लो, है ना, और उसको पूरा करने में लग जाओ, तब वो होता है तपस्या, तपस्या कर रहे हो आप लोग, है ना। चलो, कुछ बोलना चाह रहे हैं सोनल। हाँ जी सोनल बोलिए। अच्छा, ये हैंड रेस का मतलब क्या होता है, आप बात कर सकते हैं हैंड रेस के थ्रू, ठीक है। हैंड रेस का यूज क्यों करते हैं हम लोग, अगर कभी मान लो कोई डाउट है, अच्छा कुछ बोलना ही चाह रही हैं आपके। हाँ जी बेटा बोलिए। हाँ जी बोलिए सोनल। सोनल, आपकी वॉइस नहीं आ रही है। हेलो सोनल, आपकी वॉइस नहीं आ रही है, हेडफोन लगा लीजिए अगर आपको दिक्कत जा रही हो तो। ओके, नेटवर्क प्रॉब्लम है, आप ऐसे ही बोल दीजिए फिर, कुछ डाउट है तो आप ऐसे ही बोल सकते हैं अगर आपके यहाँ नेटवर्क का इशू है तो। अगर कुछ भी डाउट है तो आप व्हाट्सएप कर दीजिए, मतलब आप इसमें मैसेज कर दीजिए, है ना, उसके थ्रू भी सॉल्व कर सकते हैं। और बाकी अभी हमारा 15 मिनट बाद आपका क्लास दोबारा स्टार्ट होगा, ठीक है ना, और कोई सोएगा भी नहीं, है ना, मैं फिर बता रहा हूँ, ना सोनल जाएंगे कहीं, ना प्रिंस जाएंगे, ना साहा कहीं जाएंगे ना, आप लोग को क्लास को अटेंड करना है और हमको कंप्लीट करना है, दृढ़ संकल्प यही तो होता है। नो डाउट सर, ठीक है सोनल, आपको जो भी और भी कुछ पूछना हो तो आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हो, ठीक है। अभी मैं क्लास एंड ही कर रहा हूँ अभी, तो अगर आपको कुछ लगे तो आप कॉल कर लीजिएगा मुझे, ठीक है। चलिए, तो मिलते हैं, अभी आपका टाइम कितना, 10:02 है, 10:15 पे मिलेंगे सभी लोग, ठीक है, 10:15 पे सभी लोग मिलेंगे। अभी जल्दी आओ सभी लोग, है ना।